हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के सेशन में अगेन डिस्कस करेंगे मिक्स्ड एरर। इंपॉर्टेंट रहते हैं एरर्स आपके सभी एग्जाम्स में, चाहे आप एसएसबी का दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। एरर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस सेशन में भी क्या रहेगा, आपके नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वर्ब, प्रपोजिशन, आर्टिकल मिक्स तरह से आपको एरर मिलेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे या कह लो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो रहता है आपके सामने वो है, अनलेस यू डोंट ओबे स्लैश योर एल्डर्स कॉमा यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। का जब तक ना कि तुम अपने से बड़ों को, अपने एल्डर्स को ओबे करोगे, तुम लाइफ में कभी भी सक्सीड नहीं करोगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है अनलेस। अनलेस कैसा वर्ड है, मैंने बता रखा है। अनलेस खुद में ही नेगेटिव है, जब तक ना, है ना, खुद में नेगेटिव वर्ड है। और एक सेंटेंस में एट ए टाइम दो नेगेटिव नहीं आएंगे। अनलेस के बाद तुरंत डोंट लगा हुआ है। यही नॉट, डू नॉट, ये देखो डोंट का मतलब क्या है, डू नॉट, है ना। यही डू नॉट अगर कॉमा के बाद, इस कॉमा के बाद कहीं आगे लगा होता ना तो सेंटेंस सही था, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा विल नॉट, यहाँ सही लिखा लगाया हुआ है, लेकिन इसके तुरंत बाद सेम क्लॉज में दो नेगेटिव नहीं लगते हैं। तो अनलेस के बाद, यहाँ पे अनलेस के बाद ये जो डू नॉट है ना, ये नहीं आना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही मिस्टेक है। तो आपका जो एरर है इसी पार्ट में है। आई होप समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना। अनलेस वाला एरर अगर आएगा तो, जब भी अनलेस का एरर बनता है एग्जाम में तो यही केस बनता है आपके सामने, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा अवेटेड फॉर हिम फॉर 2 years बट ही डिडंट कम। कहा कि मीरा ने उसका वेट किया 2 साल तक, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। अब देखो यहाँ लिखा है अवेटेड। अवेटेड का मतलब क्या होता है, वेट फॉर, ये मतलब होता है निकल के इस अवेट का। अवेट का मतलब ही क्या होता है, निकल के आता है वेट फॉर, जिसमें कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज। इस कॉम्प्रोमाइज के लिए हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी, कंसिस्ट ऑफ, कोई चीज़ बनी है इतने, कंसिस्ट ऑफ, है ना। वैसे ही हमारा वेट फॉर होता है अवेट। तो अवेटेड लिख दिया हुआ है ना ऑलरेडी, तो उसके आगे फॉर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, मीरा अवेटेड हिम, उसके लिए मीरा ने वेट किया है। आप सिंपली लिख लो इसको कॉपीज पे कि अवेट के बाद, अवेट के बाद फॉर नहीं आता, बस इतना लिखो, ठीक है ना। चाहे वो अवेट हो या अवेटेड कर दिया हो, उसके बाद फॉर नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वॉज हेटेड बाई एवरी वन फॉर बींग ए कावर्ड मैन। वो हर किसी से हेट किया जाता था, किस लिए, क्योंकि सबको लगता है कि वो क्या है, वो कावर्ड इंसान है, वो कावर्ड। ये मैन क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, उससे पहले कावर्ड लगा, मतलब कहीं ना कहीं मैन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही क्या होना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था हमारा एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव में कभी भी हम कावर्ड लिखते नहीं है, वो होता हमारा क्या, कावर्डली। ही वो कावर्डली मैन, ठीक है ना। अब ये मैन से पहले जो लगा है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। जिसको समझ नहीं आया फिर समझा रही हूँ मैं। देखो हमेशा नाउन में जब हम एल वाई जोड़ते हैं ना, तो बनता है हमारा क्या, एडजेक्टिव। क्या लिखा था, ये कावर्ड लिखा था ना, कावर्ड में लगा दो एल वाई तो बन गया कावर्डली। क्या कहा मैंने, कावर्ड में लगा दो एल वाई तो बन गया आपका कावर्डली। तो यहाँ पे क्या कहा, ही वॉज हेटेड बाई एवरीवन फॉर बीइंग अ कावर्डली मैन, ना कि कावर्ड मैन, ठीक है ना। मैं कहती हूँ ही इज अ कावर्ड, ये सही है कि वो कावर्ड है। अब यहाँ पर एक कावर्ड किसका काम कर रहा है, ये यहाँ पे नाउन है, और उससे पहले क्या लगाया है ये मैंने, उससे पहले आ क्या लग रहा है हमारा, यहाँ पे आर्टिकल है, और नाउन से पहले हमारा आर्टिकल आता ही है। वही मैं इसको ऐसे लिखती सेंटेंस को, ही इज अ कावर्डली मैन, तो मैं गलत हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैन क्या खुद में नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्या करता है उसको, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आर्टिकल ठीक है, देखो ये ठीक है, ये वाला सेंटेंस सही लिखा मैंने। अगर मैं लिखती इसको ना, इसको मैं लिखती अगर ऐसे, ही इज अ कावर्ड मैन, ही इज अ कावर्ड मैन, ये मैन है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव तो बना ही ना। कावर्ड तो क्या खुद में, कावर्ड तो खुद में नाउन है हमारा, ठीक है। तो ये गलत है, सिंपल ध्यान रखो, कावर्ड खुद में नाउन है, जब लग गया एल वाई इसमें तो बन गया वो एडजेक्टिव, बस यही बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन सोहन डिडंट कम टू द पार्टी वॉज बिकॉज ही वॉज इल। वजह क्या थी सोहन की पार्टी में ना आने की, कि वो इल था, है ना। तो देखो रीजन भी लिखा है और बिकॉज भी लिखा है, और दोनों का मतलब भी क्या होता है, रीजन लिख लो या तो इसको साथ में, एंड बिकॉज। इन दोनों को हम साथ में एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करते, बिकॉज दोनों का मतलब ही क्या होता है, वजह। दोनों का मतलब ही क्या है, सेम निकल के आता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या होता, द रीजन सोहन डिडंट कम टू द पार्टी वॉज ही वॉज इल, ठीक है ना, वॉज दैट ही वॉज इल। तो आपका जो एरर है इस पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी, तुम्हें खुद को दूर रखना चाहिए, किससे, बैड कंपनी से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, योर सेल्फ, ये कैसा केस है प्रोनाउन का, ये रिफ्लेक्सिव है, ये कैसा केस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन हर एक वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लगता है, ठीक है ना। जैसे आप कह लो कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई है आपका, ठीक है ना, रेस्ट है, हाइड है, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव केस नहीं बनता प्रोनाउंस का, ठीक है ना। ये डिटेल मैंने आपको पढ़ा रखा है प्रोनाउंस के टॉपिक में, उसको ज़रूर देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जज मस्ट बी स्लो इन एंगर एंड क्विक टू फॉरगिव अदरवाइज ही मे रिस्क अब्यूजिंग हिज पावर। क्या कि जो जज होता है ना उसको गुस्सा कम आना चाहिए, स्लो होना चाहिए अपने एंगर पे। अब देखो स्लो इन एंगर, ये पहले तो फ्रेज की बात चल रही है यहाँ पे, और स्लो इन एंगर नहीं होता, स्लो टू एंगर होता है फ्रेज। क्या है, स्लो टू एंगर, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुस्से पे काबू रखने का मतलब क्या, पेशेंट इंसान, शांत इंसान, है ना। इसका मतलब क्या निकल के आता है, पेशेंट, जिसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्रेज है स्लो टू एंगर, तो आपका एरर यहीं पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीता वॉज इन द कोर्ट यार्ड वेन द बर्गलर्स एंटर्ड इन हर हाउस। कहा है कि रीता कहाँ पे है, कोर्ट यार्ड में थी जब बर्गलर, जब चोर क्या थे, एंटर हो गए कहाँ पे, उसके हाउस में। देखो यहाँ पे एंटर बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एंटर के बाद इनटू लगाया हुआ है ना। अब ध्यान रखना हमेशा कि एंटर दो तरह से हम यूज़ करते हैं, एक में इनटू लगता है, एक में एंटर के बाद हम इनटू को नहीं लगाते, एक में लगाते हैं, ठीक है ना। अब एंटर के बाद इनटू कब नहीं लगाते हैं, जब हमने किसी फिजिकल स्पेस की बात की हो, फिजिकल स्पेस, जैसे हम रूम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट यार्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी जगह प्लेस की आप बात कर रहे हो एक्सेट्रा, है ना। तो सिंपल एंटर होगा, आप एंटर इनटू नहीं लगाओगे। वहीं एंटर इनटू आप कब लगाते हो, जब किसी एग्रीमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है ना, किसी आप ट्रीटी की बात कर रहे हो, ठीक है ना, उस टाइम पे क्या करते हो, आप एंटर इनटू लगा लेते हो। जिसमें कहती हूँ ही एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, ठीक है, तो ये सही है। अब इसको मैं लिखती है ऐसे, ही एंटर्ड इन अ अग्रीमेंट, ठीक है ना, तो ये गलत था, ठीक है। तो एंटर के बाद इनटू क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे हम अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपके लिए, कि एंटर और इनटू वाला कॉन्सेप्ट है। एंटर के साथ इनटू तब लगेगा जब किसी एग्रीमेंट की बात होगी, एंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा जब वो फिजिकल स्पेस की बात की होगी एग्जाम में। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योर इनकम इज़ मैनी टाइम्स हायर देन सोहन्स। है कि जो तुम्हारी इनकम है वो बहुत गुना ज़्यादा है किससे, सोहन की इनकम से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका भी ध्यान रखोगे आप लोग। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको, देखो पहली चीज़ यहाँ पे लिखा टाइम्स, और यहाँ लिखा हायर। हायर कब यूज़ करते हो आप, देन, देखो देन भी लिखा है आगे, मतलब डिग्री कौन सी है, कंपैरिजन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, एज हाई एज। जब मैं कहती हूँ ना एज और एज, डिग्री कौन सी आती है हमारी, पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या कहा मैंने, जब मैं लिखती हूँ एज डिग्री हमारी कौन सी आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। इसको मैं एक को तरीके से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कि मैं लिखती हूँ माई ड्रेस इज 5 times चीपर देन योर्स। मेरी जो ड्रेस है वो 5 गुना सस्ती है तुम्हारी ड्रेस से, है ना। यही मतलब निकल क्या है, देखो 5 times, इतने गुना, है ना, 5 times। अगेन यहाँ पर लिखा है चीपर देन योर्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, अपनी ड्रेस को किसी और की ड्रेस से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन आए जहाँ पे समय, टाइम को इन्वॉल्व किया गया हो ना, वहाँ पे आपने ध्यान रखना है हमेशा क्या बननी चाहिए, आपकी पॉजिटिव डिग्री बननी चाहिए। और पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, एज और एज से, और एज और एज के बीच में क्या होगा, चीपर के लिए वर्ड है चीप, उसका पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था हाई का पॉजिटिव, हायर का पॉजिटिव क्या था आपका, हायर का यहाँ पे हाई आएगा, लेकिन उससे पहले आपने एज लगाना है, एज और एज, ठीक है ना, एज हाई एज, ठीक है ना। याद रखना, जब भी टाइम्स की बात की हो कंपैरिजन में, ठीक है ना, तो उस टाइम डिग्री हमेशा क्या बनेगी, पॉजिटिव डिग्री बनेगी, ठीक है। अदरवाइज कंपैरिजन के लिए नॉर्मली आप क्या लेते हो, देन लगाते हो, और डिग्री कौन सी होती है आपकी, कंपैरेटिव ही होती है। जैसे कि हम कहते हैं राम इज टॉलर देन श्याम, ना कि राम इज टॉल देन श्याम, ठीक है ना। राम इज टॉलर देन श्याम,
राम क्या है, टॉल है शाम से। देखो टॉलर, टॉल का टॉलर कंपैरेटिव है और देन भी लगा दिया। अब यहाँ पर राम की हाइट को हम कंपेयर कर रहे हैं शाम की हाइट से, तो हमने देन भी यूज़ किया और हमने टॉल का टॉलर भी यूज़ किया। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दिस रूम वुड लुक मच बेटर इफ़ यू पुट अ फर्नीचर इन दैट कॉर्नर। ये रूम काफ़ी अच्छा लगेगा, कब लगेगा, जब तुम इसमें पुट करोगे क्या, फर्नीचर, उस कॉर्नर में। देखो फर्नीचर वर्ड को पकड़ना है एग्जाम में पहले तो हमने, क्योंकि फर्नीचर वर्ड कैसा हमारा नाउन टॉपिक में हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं ये चीज़ को, ठीक है ना। और मैंने पढ़ाया है आपको कि जो फर्नीचर वर्ड है, फर्नीचर लिख लो, सीनरी लिख लो, लगेज लिख लो, बैगेज लिख लो, इनके साथ अब आर्टिकल आ नहीं लगाते हैं ना, डोंट यूज़ आर्टिकल आ या एन, आ और एन नहीं लगता इनके साथ में इनके साथ आप एड एस और एस भी नहीं लगाते हो। इसको आप लिखते फर्नीचर्स, तो भी गलती थी एग्जाम में, या तो एरर की फॉर्म में इसके आगे आ लगा दिया होगा या इस फर्नीचर में एस जोड़ दिया होगा। दोनों ही वे में आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है, आपको बस देखना है ये फर्नीचर रखना है, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके नाउन टॉपिक का था। तो इसी हिसाब से मैंने जो आपको 10 क्वेश्चन करवाए आज के, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आई होप आप कंटेंट को देखते हैं, देखें इस कंटेंट को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।